वेलकम बैक टू इंजीनियर दिस। मैं अपना सारा सामान ले आया हूँ। ये मेरे पीवीसी पाइप्स हैं, ये मेरी जॉयस्टिक है एंड ये है मेरे कैमरा का क्लैंप। साथ में मैं एक पुराने बाइक का हैंडल भी लेके आया जो हमारे स्टेडी कैम का हैंडल बनेगा। अब मैं इसमें से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बाहर निकालने वाला हूँ। ये रहा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका सर्किट बोर्ड स्क्रू किया हुआ है, तो पहले सर्किट बोर्ड निकाल देता हूँ। ये मेरे पास एक सीजर है जिससे हम मेटल, पेपर सब कुछ काट सकते हैं। इसी से मैं इस चिप को काटूंगा एंड देयर वी गो। ये मैंने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नीचे से पीस निकाल लिया है। इसे एक्चुअली यूनिवर्सल टॉगल कहते हैं। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और टॉगल इसलिए कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के बाद ये वापस स्नैप बैक करता है। अब मुझे इसे अपने हैंडल पे स्क्रू ऑन करना पड़ेगा। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी कुछ कुछ होल्स हैं, लेकिन यूजुअली ये वाले होल्स नॉर्मल स्क्रूज के साथ फिट नहीं होते। मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। एज एक्सपेक्टेड ये होल्स बहुत छोटे हैं। मुझे इसके लिए थोड़े बड़े होल्स करने पड़ेंगे। ऑन एन एवरेज स्क्रू का साइज अराउंड 3 mm होता है थिकनेस में, तो उतना ही ड्रिल बिट हम अपने ड्रिल में लगा के इसका होल करेंगे। टैप देने से एक छोटा सा ग्रूव बन गया। उस ग्रूव पे मैं अपना ड्रिल बिट प्लेस करके उसे धीरे से घुमाता हूँ एंड ये हमारा होल बन गया। अब हमें एग्जैक्ट सेम होल्स हमारे हैंडल पे चाहिए। एंड ये मेरा लास्ट स्क्रू इसमें लग गया है। हमारा हैंडल विद यूनिवर्सल टॉगल तैयार हो चुका है। ये वाला पार्ट हमारी ड्राइंग में जो 12 सेंटीमीटर्स का पार्ट है यहाँ लगेगा। जो बाकी के पार्ट्स हैं वो हम पीवीसी से काटते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट है ऊपर का, अगेन 12 सेंटीमीटर्स, तो उसे हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 12 सेंटीमीटर्स का मार्क है। हमें 12 सेंटीमीटर्स के 1, 2 और एक 15 सेंटीमीटर्स का पीस चाहिए। एक 12 हो गया, दूसरा 12 हो गया, तीसरा 15 हो गया। एक पीस चाहिए 30 सेंटीमीटर्स का। ये हमारी लास्ट मार्किंग हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं पीवीसी को कट करना। ये फर्स्ट पीस कट हो गया। ये हमारा 30 सेंटीमीटर्स का पीस कट हुआ। हैंडल के जस्ट ऊपर का एक छोटा सा पीस हम अलग से काट के लगा सकते हैं। हो गया। आई थिंक ये जॉइंट्स अभी भी लूज हैं, तो इन जॉइंट्स को फर्म करने के लिए
हम इसके बीच में सुपर ग्लू लगा देंगे। लेकिन सुपर ग्लू लगाने से पहले आई थिंक मुझे इसको थोड़ा और फंकी बनाना है, तो मैं इन सारे पीसेस को स्प्रे पेंट करता हूँ। पेंट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई लाइट कलर यूज़ करें तो लाइट कलर करने से पहले हमें वाइट का एक कोट देना पड़ता है, नहीं तो उस मटेरियल की सरफेस उस कलर के थ्रू दिखने लगती है। सिंस मुझे इसे येलो करना है और येलो लाइट है, मैं इस पे एक वाइट का कोट करूँगा। ऑल्सो स्प्रे कैन्स में एक ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप स्प्रे करो तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, वो प्रोडक्ट को छोड़ के आजू बाजू भी बहुत कलर फैलाता है। तो अगर आप किसी सरफेस पे पेंट कर रहे हो एंड आपको वो सरफेस गंदी नहीं करनी, तो आप न्यूज़पेपर या प्लास्टिक या इस टाइप की कोई चीज़ बिछा सकते हो। मेरे जॉइंट्स इस साइड, जिसे मुझे रेड करना है, मेरे पीसेस इस साइड, जिसे येलो करना है, रेड येलो। अब मैं इसे वाइट पेंट करता हूँ। Now since our base color white is ready, हम इसे फ्रेश येलो पेंट करते हैं। आइडियली इसे सूखने के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन ऐसे भी करते तो भी चलता है। ओह यस, अब इसे एटलीस्ट 5-10 मिनट लगेंगे सूखने के लिए। सिंस हमारे हैंडल का टॉप एक जॉयस्टिक है, हम लोग उसी जॉयस्टिक का एक पार्ट यूज़ करेंगे इसका हैंडल बनाने के लिए। ये इस पे ऐसे परफेक्टली फिट हो जाता है। तो हम एक छोटा सा पाइप का पार्ट लेंगे, अब इस पीस को मैं एक कपलिंग वाले पीस में लगा देता हूँ, ताकि अल्टीमेटली ये वाला पीस भी मेरे फ्रेम में लग जाए एंड इसके नीचे जो जॉयस्टिक का पीस मैंने निकाला था वो लग जाएगा, ताकि हमारा हैंडल इसमें परफेक्टली फिट हो जाए। ये पीस कपलर के साथ जुड़ गया एंड ये हमारा जॉयस्टिक का पीस इसके साथ जुड़ गया। अब मैं इसे ब्लू स्प्रे पेंट करके आता हूँ। Till then, take a quick break and be right back.